रामायण। मैं काल हूं। मैंने त्रेता युग की उन एक से बढ़कर एक घटनाओं को देखा है जिनके आधार पर परम पावन घटनाओं की रचना हुई। उन सब का मैं साक्षी रहा हूं। मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के उन क्षणों को देखा है जब उनमें देवता से अधिक मानव स्वभाव दिखता था। सुग्रीव के निर्देश पर देवी सीता की खोज में चारों दिशाओं में सैनिक भेजे गए। दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जैसे वीर गए। संपाति ने बताया कि देवी सीता को रावण ने अशोक वाटिका में छिपा रखा है, लेकिन संकट यह था कि ये 100 योजन समुद्र को पार कौन करे और कैसे। इस 100 योजन समुद्र को केवल और केवल महावीर हनुमान ही पार कर सकते हैं। पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये विशाल समुद्र कैसे पार कर सकता हूं। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो हनुमान? तुम तो साक्षात बल का सागर हो। तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। महावीर हनुमान, रीछपति जो भी कह रहे हैं अपने ज्ञान और अपने अनुभव से कह रहे हैं, इसीलिए बिना किसी भी प्रकार के असमंजस और आशंका के आप अपने बल को स्मरण करें। हाँ अंजनी कुमार, आप सक्षम हैं। भला संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे ना हो सके। हे पवन कुमार, आपका 2 अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए आप अपने मन में कोई भी संशय ना रखें और प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करें। अंगद, जामवंत और नल के इस प्रकार स्मरण दिलाने पर पवन पुत्र महावीर को उनका बल स्मरण हो आया और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा। वो विशाल होने लगे जैसे पर्वत, मानो वो पर्वत सोने का बना हो। पर्वताकार शरीर होते ही हनुमान ने सिंह के समान घोर गर्जना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। मैं पवन तनय अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम का नाम ले, उड़े पवन सुत घोर। उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। इतने साहसी और वीर होकर भी हनुमान चुप क्यों बैठे थे? क्या उन्हें इस बात का स्मरण नहीं है कि देवी सीता का पता लगाए बिना हमारा किष्किंधा लौटना असंभव है? नहीं नहीं युवराज अंगद, हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं। यदि हम सभी लौट भी जाते तो भी देवी सीता का पता लगाए बिना नहीं लौट सकते थे वे। तब तो उन्हें बिना कुछ कहे ही लंका के लिए उड़ जाना चाहिए था।
हाँ, पर उन्हें उनके बल का स्मरण कराना पड़ता है। महर्षि अंगवहन ने उन्हें शाप दिया था कि जब तक उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराया जाएगा, तब तक वो अपनी शक्ति भूले ही रहेंगे। भला ऐसा शाप कोई क्यों देगा? हाँ, ये घटना उस समय की है जब हनुमान बालक थे। बचपन में वो इतने चंचल थे कि कोई भी ऋषि उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता था। माता अंजना उनकी शिक्षा के लिए बहुत चिंतित थी। एक दिन वो हनुमान को लेकर महर्षि अंगवहन के आश्रम पहुंची। आपके ज्ञान के बारे में बहुत सुना है महर्षि। आपके एक शिष्य ने मुझे आपके पास भेजा है। कहिए देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपने पुत्र हनुमान को आपके शिष्य के रूप में देखना चाहती हूँ महर्षि। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ना नहीं कहेंगे। कहाँ है आपका पुत्र? लीजिए, मैं आ गया ऋषिवर। बचपन में हनुमान एक पल शांत नहीं बैठते थे। महर्षि अंगवहन के आश्रम में जाने के पूर्व वो अपनी चंचलता और अपनी असीम शक्ति से सबको कष्ट पहुंचाने के कारण कई आश्रमों से निकाल दिए गए थे। महर्षि अंगवहन के आश्रम में भी वो शांत नहीं रह सके। हे ईश्वर, ये शोर कैसा? कहाँ है आपका पुत्र? मैं यहाँ हूँ। ये उस वृक्ष पर क्या कर रहा था? प्रणाम महर्षि, मैं तो माँ के साथ ही था। अचानक मुझे लाल लाल फल दिखाई दिए तो मैं खाने चला गया। आप भी खाइए, लीजिए, बहुत मीठे हैं। बहुत चंचल है आपका पुत्र। किंतु आपकी कृपा से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता देवी। आप इसे छोड़ दें। इसे मैं अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। हनुमान, तुम आज से मेरे शिष्य हुए। प्रतिज्ञा करो कि इस आश्रम का अनुशासन सदा बनाए रखोगे। गुरुदेव, मैं वो ही करूँगा जो आप कहेंगे। आप जो मना करेंगे उसे भूलकर भी कभी नहीं करूँगा। इस प्रकार हनुमान महर्षि के आश्रम में ज्ञान पाने लगे। किंतु खेल खेल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छलांग लगाना, हाथियों का रास्ता रोक लेना, वृक्ष को उखाड़ लेना उनका हर दिन का काम बन गया था। दूसरे शिष्य गुरुदेव से हनुमान की शिकायत करते, पर वो कहां मानने वाले थे। एक दिन खेल खेल में ही उन्होंने एक शिष्य को हवा में ऐसा उछाल दिया कि उसके प्राण ही सूख गए। उसने आश्रम आकर गुरुदेव को रोते हुए बताया, गुरुदेव, गुरुदेव, हनुमान ने मुझे ऊपर उठाकर फेंक दिया। किसी प्रकार मेरे प्राण बच गए। नहीं गुरुदेव, ये नीचे गिर रहा था तो मैंने इसे रोक लिया। इसे तनिक भी चोट नहीं आई। पर तुमने ऐसा क्यों किया हनुमान? यदि इसे कुछ हो जाता तो हम इसके माता पिता को क्या बताते? मैं कुछ नहीं होने देता गुरुदेव। शांत रहो हनुमान। जाओ, आज अकेले ही हवन पूजन की व्यवस्था करो। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अब पता चलेगा हनुमान को। देखो देखो, अबली बनता है। अब अग्नि भी नहीं प्रज्वलित कर पा रहा। तुम लोग हंसते क्यों हो? देखो, मैं एक ही फूंक में कैसे अग्नि प्रज्वलित कर देता हूँ। और हनुमान ने ऐसी फूंक मारी कि हवन कुंड की जलती लकड़ियां उड़कर शिष्यों पर जा गिरी
और शिष्य जलन से चिल्लाते हुए भागे। बचाओ, बचाओ गुरुदेव, बचाओ, बचाओ, गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव, बचाओ। गुरुदेव ने ये दृश्य अपनी आंखों से देख लिया और वो क्रोध में गरज पड़े। हनुमान! मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया गुरुदेव। तुमने जो किया है वो मैंने स्वयं देखा है हनुमान। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। जिस बल के कारण तुम पूरे आश्रम की चिंता का कारण बने हो, मैं अंगवंशज महर्षि अंगवान तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपनी शक्ति तब तक भूले रहोगे जब तक तुम्हें कोई स्मरण नहीं कराएगा। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, ऐसा श्राप ना दे गुरुदेव। मैं शाप दे चुका हूं हनुमान। अब यदि मैं चाहूं तो भी वापस नहीं हो सकता। महर्षि अंगवहन के इसी शाप के कारण हनुमान आज भी अपनी शक्ति भूले रहते हैं। इसीलिए हमें उन्हें उनके बल का स्मरण कराना पड़ा। और देखना, वो देवी सीता का पता लगाकर ही लौटेंगे। जय श्री राम। ठहरो, तुम इस समुद्र को नहीं पार कर सकते। हनुमान ने जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र में एक भीषण तूफान उठा और उस तूफान से एक विकराल राक्षसी निकली जिसका नाम था सुरसा। सुरसा ने महाबली हनुमान का मार्ग रोक लिया। राम